हेलो एवरीवन। मूंग दाल की कचौरी आपने बहुत बार खाई होंगी। क्या आपने मूंग दाल का पराठा खाया है कभी? चलिए आज हम बनाते हैं मूंग दाल का पराठा। बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। अच्छी लगी रेसिपी तो कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, जिससे कि अच्छी अच्छी रेसिपी आपको देखने को मिलेगी। इसके लिए मैंने क्या किया था, एक कटोरी मूंग दाल को अच्छी तरह से वॉश करने के बाद इसको रात भर मैंने भिगो के रखा, यानी 6 to 7 आवर्स आपको इसको भिगो के रखना है। बाद में सुबह उठ के मैंने इसका सारा पानी ड्रेन कर लिया है और मिक्सी के पॉट में डालने के बाद इसमें मैंने थोड़ा सा जीरा डाला, नमक और जो हमारा जिंजर यानी अदरक था वो मैंने डाल के इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया। बहुत ही आसान तरीके से ये बनता है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लेता है ये, तो ज़रूर बनाइए और मुझे कमेंट करके बताइए भी कि आपने बनाने के बाद रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर आपने पहले खाया होगा तो आप किस टाइप से बनाते हैं ये भी आप मुझे ज़रूर बताइए। तो इसमें क्या बस ये अभी मैंने निकाल लिया है। इसके लिए फिर हमें लगेगा धनिया चॉप किया हुआ, हरा धनिया लिया मैंने यहाँ पे। फिर ओनियन लिया है यहाँ पे 2 चॉप किए, छोटे अगर हो गए तो 2 और बड़ा होगा तो 1। फिर यहाँ पे मैंने अजवाइन और सौंफ लिया है और नमक लगेगा यहाँ पे। मैंने यहाँ पे चाट मसाला लिया है, यहाँ पे लहसुन और लाल मिर्च का पाउडर और धनिया का पाउडर लिया है, धनिया और जीरे का पाउडर और हल्दी लिए है यहाँ पे मैंने। अगर आपके यहाँ चाट मसाला नहीं है तो आप इसमें आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, जिससे कि इसका स्वाद ना थोड़ा सा चटपटा सा हो जाएगा। बस अभी मैंने एक पैन लिया, इसमें 2 चम्मच मैंने ऑयल डाला है। ऑयल डालने के बाद मैंने इसमें थोड़ा जीरा और जो हमारा मस्टर्ड सीड्स होता है वो डाल के इसको तड़कने दिया अच्छी तरह से। ये स्टेप भी बहुत ज़रूरी होता है, हमेशा ध्यान दीजिए। अगर आप ने ऑयल गर्म करने के बाद जैसे आप मस्टर्ड सीड्स और आपका जीरा डालते हो तो अच्छी तरह से वो तड़कना चाहिए, पहले ही मत डालिए इसमें। फिर मैंने इसमें क्या किया है, जो मेरा चॉप जिंजर था, हींग डाला, चॉप जिंजर डाला और जो मैंने बारीक कटा हुआ प्याज यहाँ पे डाला है। प्याज को हमें अच्छी तरह से बारीक ही काटना है, मोटा नहीं काटना है, क्योंकि जब हम पराठा बेलेंगे तो वो प्याज हमारे पराठे में जब हम बेलते हैं तो उससे बाहर आ सकता है, इसलिए इसको बारीक काटना कंपलसरी है। बाद में इसमें मैंने सौंफ बताई थी, 100 बार अजवाइन यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया। तो सौंफ भी बहुत ही डालना कंपलसरी है और अजवाइन भी, क्योंकि क्या होता है अजवाइन का अपना एक टेस्ट होता है और सौंफ का जो होता है एक चटपटा सा स्वीट सा होता है, यानी मीठी सी होती है सौंफ, तो उसका मीठापन भी आ जाता है तो अच्छा लगता है। फिर जैसे ही हमारा प्याज हल्का सा गोल्डन हो जाएगा तो उसमें हमने हल्दी, धनिया जीरे का पाउडर और लाल मिर्च का पाउडर ऐड करके अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है, जिससे कि ये सारे मसाले हमारे अच्छी तरह से भून जाएंगे। इसमें अगर अभी आप नमक डालते हैं ना तो जब हम भूनते हैं तो अच्छी तरह से वो भून जाते हैं, इसलिए यहाँ पे ही मैंने नमक ऐड कर दिया है। बाद में यहाँ पे मैंने क्या किया, जो हमारा बारीक कटा धनिया था वो भी इसमें मैंने ऐड किया कर दिया, जिससे कि क्या होगा कि जो हमारा धनिया है अच्छी तरह से मसाले को मसाले के साथ ये भून जाएगा। बाद में जो मैंने पीसी हुई जो मेरी मूंग दाल थी वो मैंने इसमें ऐड कर दी। अब यहाँ से जो थोड़ा सा एक टाइम हमें लगता है, क्योंकि इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है हमें पहले तो, और ये लगने नहीं देना है नीचे से, इसलिए बार बार आपको इसको हिलाना पड़ेगा जब तक कि इसका जो पानी है वो सोख नहीं हो जाए, क्योंकि अगर पानी अगर है तो नीचे से ये लग सकता है, फिर लगने के बाद जल भी सकता है। इसीलिए जो आँच है हमारी गैस की वो भी हमें धीमी करनी है, बिल्कुल ही स्लो फ्लेम पे इसको पकाना है और बार बार इसको आपको ऐसे हिलाना पड़ेगा। जैसे ही आपको लगता है कि इसका पानी ज़्यादा ही ड्राई हो रहा है तो आपने क्या करना है, इसको पानी के छींटे मार देनी है और फिर इसको एक 2 से 3 मिनट के लिए आपने इसको या ढक्कन लगा के कुक करना है, जिससे कि इसका जो दाल का जो कच्चापन है वो निकल जाएगा। पहले तो हमने रात भर इसको भिगो के रखे थे, जिसकी वजह से ज़्यादा इसको पकाने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन अगर आप ढक लेते हैं तो इसका पूरा जो मसाला होता है वो अच्छी तरह से सभी जगह लग जाता है और अच्छी तरह से कुक हो जाता है, इवनली कुक होता है ये। इसके बाद मैंने इसमें जो हमारे चाट मसाला था वो मैंने इसमें डाल दिया, बस रेडी है। देखिए जो टेक्सचर होता है, हमेशा जब हम दाल का स्टफिंग बनाते हैं तो जो टेक्सचर होता है वो ज़्यादा ड्राई नहीं करना होता है, वो हल्का सा मॉइस्ट रखना होता है। यानी जैसे अगर आप गोला एक
करने का, यानी जब आप दाल का गोला करेंगे तो वो एक लड्डू जैसा फॉर्म में हमें बनना चाहिए, नहीं कि बिल्कुल यानी ऐसे जो ड्राई फॉर्म में नहीं चाहिए हमें। अब ये आटे का भी सेम होता है, आटा हमें सॉफ्ट बनाना पड़ता है। आटे का जो डो होता है वो बहुत ही सॉफ्ट बनाना पड़ता है, जिससे कि जब हम बेलते हैं तो ये सॉफ्ट डो की वजह से ये आराम से हमारी जो पराठा है वो बेल सकते हैं हम। ये देखिए मैंने बताया था आपको कि जैसे लाडू का एक फॉर्म होना चाहिए, इतना हमारा जो स्टफिंग का हमने बनाया है, दाल का स्टफिंग का, वो इतना मॉइस्ट होना चाहिए। बस अभी इसमें अच्छी तरह से आपने स्टफ़ कर लेना है, बिल्कुल कम नहीं भरना है स्टफ़। जब हम पराठा बना बेलते हैं तो बहुत ही अच्छी तरह से स्टफिंग अंदर जाना चाहिए, जिससे कि जब हम पराठा खाएंगे तो आटा कम लगेगा और दाल का या कोई भी अब जैसे स्टफिंग करते हैं वो उसका स्वाद ज़्यादा आएगा। तो फिर ना मज़ा आता है खाने में, तो बच्चे, घर के भी सभी बड़े, वो उनको भी मज़ा आता है खाने में। तो घर का और बाहर के इसमें वही फ़र्क होता है। तो देखिए अब कितना मेरा आटा इतना अच्छी तरह से मैंने गूंद लिया था, सॉफ्ट हो गया था कि मेरा जो पराठा मैंने बेल रही थी तो उसमें से बिल्कुल ही मेरा स्टफिंग था बिल्कुल ही बाहर नहीं आया। आपने देखा कि मैंने बहुत ही अच्छी तरह से स्टफ़ किया था, यानी बहुत सारा मैंने स्टफिंग उसके अंदर स्टफ़ किया है। तो देखिए कितनी अच्छी तरह से मैं मेरी जो पराठा है वो अच्छी तरह से मैं बेल पा रही हूँ। बस इसको आपने सेकना है। अभी अभी सेकते समय मैंने यहाँ पे अभी ऑयल का ही यूज़ किया है। इसको मीडियम आंच पे ही आपने अ, पकाना है, क्योंकि क्या होगा जब अगर आपने बहुत ही हाई फ्लेम में कर दिया तो फिर ये जल्दी से पक जाएगा, लेकिन अंदर से करारापन नहीं आएगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने ना और ऑयल लगाया है, आप चाहे तो बटर या घी लगा सकते हैं, क्योंकि मुझे टिफ़िन में देना था और विंटर के दिन चल रहे हैं। तो कभी कभी क्या होता है घी या बटर इसमें जम जाता है, फिर खाने का स्वाद नहीं आता है, क्योंकि टिफ़िन है तो 12-1 बजे के बाद ही खाया जाता है। इसलिए मैंने ऑयल लगाया है, जिससे कि ये इसका करारापन और एक सॉफ्टनेस भी यानी वो एज़ इट इज़ रहेगी। ये देखिए बन गया मेरा पराठा, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। चाहे आप इसको पिकल के साथ दे दीजिए या फिर रायता के साथ। अभी यहाँ पे मैंने ना मराठी में हम कोशिम्बीर बोलते हैं, मैंने इसका शॉर्ट भी अपलोड कर दिया है, आप जाके ज़रूर देखिए। तो मैंने ये कोशिम्बीर के साथ दे दिया था, बहुत ही टेस्टी लग रहा था। सबको अच्छा लगा तो आप ज़रूर बनाइए और मुझे कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।